हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ यूनिट नंबर 3, विच मीन्स हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर कवर अप कर चुके हैं यूनिट 3 से, एंड ये रहने वाला है आपका लेक्चर नंबर 2। और रही बात यूनिट नंबर 1 की एंड यूनिट नंबर 2 की, तो उसके लेक्चर्स हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। एंड जो भी बच्चे नए हैं पहले तो उन लेक्चर्स को देख लेंगे, फिर आप यहाँ पर आके ये नए वाले लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक रहने वाला है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप BCom, BBA, MBA के कंप्लीट सेमेस्टर लेक्चर्स देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें अगर हम मार्केट की, तो मार्केट में हम देखते हैं कि हर कुछ मंथ्स में नए स्मार्टफोन्स लॉन्च होने लगते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होने लगते हैं। अगर जैसे स्मार्टफ़ोन की बात करी जाए तो या तो 3 महीने में स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा, तो 4 महीने, मतलब टाइम पीरियड काफ़ी शॉर्ट रहता है। जैसे ही लगता है कि कुछ नए फीचर की ज़रूरत है तो स्मार्टफोन लॉन्च हो जाता है। ऐसे ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करी जाए तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्च होते रहते हैं, नया शेड आने लग गया, फिर कुछ ये सारी चीज़ें आती रहती है। वहीं अभी हम व्हीकल्स में भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा लॉन्च हो रही हैं। हर कोई एक नई कंपनी आ जाती है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके लॉन्च कर दे रही है। तो क्या ये कंपनीज रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दे रही हैं? क्या लगता है आपको, क्या ये कोई भी रैंडमली प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं? नहीं ना। तो हर एक जो सक्सेसफुल प्रोडक्ट होता है उसके पीछे प्रॉपर प्लानिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, उसके बाद ही कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है। सो आज हम इसी प्रोसेस को इन डिटेल समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ प्रोडक्ट प्लानिंग। तो कोई भी कंपनी मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले सबसे पहले क्या करती है, उसकी प्लानिंग करती है। प्लानिंग मतलब क्या है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो तब वो प्लानिंग होती है, राइट। सो प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब भी यही है कि फ्यूचर के प्रोडक्ट्स के बारे में डिसीजन लेना। अभी फ्यूचर में आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो उसके बारे में क्या लेना है, डिसीजन। अभी डिसीजन किससे रिलेटेड होते हैं कि मतलब कौन सा प्रोडक्ट पहले तो आप लॉन्च करोगे, उसके बाद किस कस्टमर को आप लॉन्च करोगे, उसके बाद प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे रखोगे, डिज़ाइन क्या होगा, फीचर क्या होंगे, और प्रोडक्ट मार्केट में किस पोजीशन पर बेचा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं प्रोडक्ट प्लानिंग में। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो प्रोडक्ट प्लानिंग का मतलब है एक तरह का ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड करते हैं इन एडवांस व्हाट प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड और मार्केटेड। कि हम आगे प्लानिंग करते हैं फ्यूचर की कि हम कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे या फिर मार्केट करेंगे। यही आपकी प्रोडक्ट प्लानिंग होती है। अब इम्पोर्टेंस की बात करी जाए तो इम्पोर्टेंस के केस में यहाँ पर आ जाता है, सबसे पहले तो कस्टमर की नीड्स को समझने में हेल्प करवाती है प्रोडक्ट प्लानिंग। कैसे? तो कस्टमर जो है, कंपनी कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाती है बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट, रिस्क कम करती है। रिस्क रिड्यूस कैसे करती है? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट गलत लॉन्च कर दोगे तो उससे तो कंपनी को नुकसान होगा, बट अगर आप प्रोडक्ट प्लानिंग करके प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो तो ये जो रिस्क है इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, इसकी मतलब गलत प्रोडक्ट लॉन्च होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। फिर नेक्स्ट है रिसोर्स का बेटर यूटिलाइजेशन। अब मैं कह रही हूँ बेटर यूटिलाइजेशन, इट मीन्स कि मनी, मैन पावर और टाइम का प्रॉपर यूज़ होना। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अभी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे है? तो सबसे पहले अगर ध्यान देने की बात है कि हम लोग जब प्रोडक्ट प्लानिंग करते हैं तो हम लोग रिसर्च करते हैं, प्रॉपर देखते हैं आसपास कौन सा प्रोडक्ट है मार्केट में, क्योंकि वही सेम प्रोडक्ट तो हम नहीं लॉन्च कर सकते। अगर वही सेम प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे तो हमारा कौन क्यों नहीं लेगा, जब पहले से वेल
एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं, जिनकी इमेज बनी हुई है, ब्रांड इमेज है, तो फिर उनका प्रोडक्ट छोड़ के हमारा प्रोडक्ट क्यों लेंगे। इसलिए हमें प्रॉपरली देखना पड़ता है कि कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट कैसे ऑफर करा जा सकता है, तो उसमें भी प्रोडक्ट प्लानिंग हेल्प करती है। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर। अब मैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करूँ तो मार्केट कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, और जो कंज्यूमर है उनकी प्रेफरेंसेस भी चेंज हो रही हैं, तो इसीलिए कंपनी को नए प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ते हैं। अब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसका मतलब क्या है, या तो आप क्या करोगे, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट कर दोगे, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसको इम्प्रूव कर दोगे। ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, इम्प्रूवमेंट ला देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कीपैड फ़ोन्स पहले हुआ करते थे, तो धीरे धीरे करके उनमें नए नए चेंजेस आए, नए नए डेवलपमेंट्स आए, एंड देन फिर हम आज की डेट पर स्मार्टफोन्स यूज़ करने लग गए हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये हुआ आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही तो रिजल्ट है। ऐसे ही मैगी का केस ले लो, मैगी में भी डिफरेंट फ्लेवर्स लॉन्च होने लग गए हैं, तो ये भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट का ही एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं प्रोसेस पर। तो अगर हम बात करें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोसेस की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में इसके बारे में पूछा जाता है, तो चलिए यहीं से पढ़ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आ जाता है आइडिया जनरेशन। क्या आ जाता है, आइडिया जनरेशन। फिर आता है आइडिया स्क्रीनिंग, एंड देन कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर आ जाएगा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट। फिर है बिजनेस एनालिसिस, एंड देन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर है आपके टेस्ट मार्केटिंग, एंड देन फाइनली द कमर्शलाइजेशन। कमर्शलाइजेशन इज़ द लास्ट स्टेप। अभी जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द आइडिया जनरेशन। तो सबसे पहले कंपनी नए प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ कलेक्ट करती है कि हमें कौन सा प्रोडक्ट और किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है इन द पुराना प्रोडक्ट। अब आइडियाज़ आते कहाँ से, आइडियाज़ कैसे आएंगे, पहले तो कस्टमर से आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर से आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर से आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम कस्टमर की बात करें, तो कस्टमर जो है अगर रिपीटेडली कुछ डिमांड कर रहा है, जैसे बैटरी लाइफ ज़्यादा हो, तो आपको एक आइडिया मिल गया कि हमें जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी बैटरी लाइफ थोड़ी हमें ज़्यादा रखें, ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाएं। तो कंपनीज उस प्रोडक्ट का आइडिया मिल गया। ऐसे ही कॉम्पिटिटर्स को देख के, अगर कॉम्पिटिटर्स ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैं तो इससे अच्छा बेटर कुछ बना सकता हूँ। आइडिया तो लेकिन आपको वहीं से मिला है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका आइडिया जनरेशन। दूसरा है आइडिया स्क्रीनिंग। अब कंपनी के पास बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं, तो दे गैदर ऑल द आइडियाज़, सारे आइडियाज़ को गैदर करते हैं, लेकिन हर एक जो आइडिया वो यूज़फुल नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, छांटना पड़ता है कि ये सही है, ये सही है या नहीं है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, कि हर एक आइडिया को उसमें से हम लोग जो यूज़फुल है हम उसको रख लेते हैं, और जो हमें बेकार आइडियाज़ लगते हैं, हमें नहीं लगता कि हम इस पर काम कर सकते हैं, फिर जिन पे काम किया जा सकता है हम उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। सो इन शॉर्ट हम लोग बेस्ट आइडियाज़ को सिलेक्ट करते हैं। ये आपका होगा आइडिया स्क्रीनिंग का प्रोसेस। फिर नेक्स्ट आ जाता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। अब आइडिया और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में डिफरेंस होता है यहाँ पे। आइडिया एक जनरल थॉट होता है, बट कॉन्सेप्ट कस्टमर की व्यू ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का डिटेल्ड वर्जन होता है। तो स्टेज में क्या करती है कंपनी, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट डेवलप करती है और सिलेक्टेड कस्टमर के सामने टेस्ट करती है, ताकि पता चल सके जो मार्केट का रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रह रहा है। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट। अब कंपनी को ये डिसाइड करना होता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा कैसे जाए। सो इसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट भी बोलते हैं, जिसमें कंपनी डिसाइड करती है कि टारगेट मार्केट कौन होगा, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या होगी, प्राइस क्या होगी, प्रमोशन कैसे की जाएगी, सेल्स टारगेट क्या होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। और वहीं अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो एग्जांपल जैसे हम ले लेते हैं, अगर कोई कंपनी स्टूडेंट फ्रेंडली लैपटॉप बनाना चाहती है या लॉन्च करना चाहती है, तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट मार्केट है वो क्या है, हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स जो इनको बाय करेंगे। अभी प्राइस की बात करी जाए, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं, तो हमें प्राइस कैसा रखना पड़ेगा, अफोर्डेबल रेंज में रखना होगा, सो दैट स्टूडेंट्स उसको अफोर्ड कर सकें, क्योंकि सब लोग उतना पैसा नहीं होता है कि सब लोग एकदम महंगा लैपटॉप ले सकें। इसलिए तो हमारा जो मेन आइडिया था कि हम स्टूडेंट फ्रेंडली लैपटॉप्स लॉन्च करने का। फिर आ जाता है प्रमोशन। तो उसकी प्रमोशन कहाँ करेंगे, अब हम देखेंगे कि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा एक्टिव किधर है, कहाँ एक्टिव होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो हम लोग सोशल मीडिया ऐड चला सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले मार्केटिंग प्लान
तैयार किया जाता है। फिर आ जाता है बिजनेस एनालिसिस। अभी बिजनेस एनालिसिस में हम देखते हैं, मतलब कंपनी देखती है कि जो फाइनेंशियल फीजिबिलिटी चेक करती है, जैसे कि प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा भी कि नहीं होगा, और क्या कॉस्ट कितनी आएगी, और जो डिमांड है वो कितनी होगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हमें जो रिजल्ट्स हैं ये सारे क्वेश्चन पूछने के बाद फेवरेबल लगते हैं, देन फिर वो प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाता है और प्रोसेस आगे बढ़ता है। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करी जाए तो अब एक्चुअल प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है, मतलब प्रोटोटाइप या सैम्पल प्रोडक्ट बनाया जाता है। इंजीनियर्स डिज़ाइनर्स प्रोडक्ट को फिजिकली प्रिपेयर करते हैं। ये आपका आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, ठीक है। इस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा क्या लगती है, R&D और इन्वेस्टमेंट वगैरह लगती है, तब जाके प्रोडक्ट डेवलप होता है। फिर आ जाता है टेस्ट मार्केटिंग। अब टेस्ट मार्केटिंग से आप क्या समझते हैं? देखो, टेस्ट मार्केटिंग इज़ बेसिकली जब आप जो है, अब कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो पूरा डायरेक्टली मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकती। सबसे पहले क्या करते हैं, टेस्टिंग करी जाती है। तो कुछ सिलेक्टेड मार्केट्स में प्रोडक्ट टेस्ट किया जाता है, कस्टमर का रिएक्शन ऑब्जर्व किया जाता है कि ये प्रोडक्ट उनको कैसा लग रहा है, और अगर जो रिज़ल्ट है वो क्या रहे, पॉजिटिव रहता है, तो फिर हम नेक्स्ट स्टेज पर आ जाते हैं, दैट इज़ द कमर्शलाइजेशन। अब कमर्शलाइजेशन की बात करी जाए तो ये फाइनल स्टेज है। अब प्रोडक्ट जो है फुल स्केल पर मार्केट में लॉन्च किया जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं, वहीं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एक्टिव हो जाते हैं और प्रोडक्ट ऑफिशियली मार्केट में आ जाता है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आ जाते हैं PLC पे। PLC क्या है? ये PLC इज़ बेसिकली प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब ये जो टॉपिक है ना, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, पूछा ही जाता है इनफैक्ट। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप सोचिए, क्या हर प्रोडक्ट हमेशा मार्केट में सक्सेसफुल रहता है? मतलब हर टाइम ही सक्सेसफुल है कि आज की डेट पे लॉन्च किया था अभी भी सक्सेसफुल है, आगे 5-6 सालों में भी सक्सेसफुल था, 10 सालों में भी सक्सेसफुल था? क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। प्रोडक्ट की भी एक लाइफ साइकिल होती है। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी मतलब एक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं। जैसे उनका बर्थ होता है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में, ग्रोथ होती है, फिर मैच्योरिटी आती है, एंड देन फाइनली डिक्लाइन, वो ख़त्म होने लगते हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है कहाँ से स्टार्ट हो रही है? इट इज स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन, फिर ग्रोथ पे जाती है, देन मैच्योरिटी, एंड देन फाइनली डिक्लाइन। अब इंट्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये प्रोडक्ट की बर्थ स्टेज होती है। प्रोडक्ट मार्केट में पहली बार इंट्रोड्यूस होता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो सेल्स बहुत कम है, जैसे आपको ग्राफ में दिख रहा होगा, ठीक है। सेल्स बहुत ज़्यादा कम रहती है, और यहाँ पे प्रमोशन कॉस्ट बहुत हाई रहती है, क्योंकि आप न्यूली इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लॉन्च कर रहे हो प्रोडक्ट को, तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रमोशन कॉस्ट हाई हो जाती है। अब मेरे पे प्रॉफिट हो सकता है लो रहे और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि पहली बार आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो लोगों को उसके बारे में पता नहीं है, उतने अवेयर नहीं, तो हो सकता है लोग ना खरीदें, राइट। तो ये हो गया। फिर बात की जाए ग्रोथ स्टेज की। ग्रोथ स्टेज क्या भी है? अगर जो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आने लगता है, वो वहीं से फिर आपकी ग्रोथ स्टार्ट होने लगती है। इसके फीचर्स क्या है? सेल्स अचानक से बहुत इंक्रीज़ होने लगती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होने लगते हैं, और मार्केट में जो प्रोडक्ट है उसका एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है, और कॉम्पिटिटर्स भी एंटर करने लगते हैं। जैसे आपका कोई प्रोडक्ट अच्छा चलने लगता है तो लोगों को लगने लगता है, वाह यार ये प्रोडक्ट चला है, मेरा भी चल जाएगा, मैं भी उतर जाता हूँ मार्केट में। तो इसी वजह से कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी मार्केट में एंटर करने लगते हैं। फिर आ जाता है आपका मैच्योरिटी स्टेज, दिस इज़ द थर्ड स्टेज। तो इसमें सेल्स हाईएस्ट लेवल पे होती है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। इंट्रोडक्शन में कम थी, ग्रोथ में बढ़ने लगी, बट मैच्योरिटी में सबसे ज़्यादा हाई है। तो सबसे हाई पर पहुंच जाती है सेल्स, एंड मार्केट सैचुरेटेड होने लगता है, कंपटीशन इंटेंस हो जाता है, और जो प्रॉफिट है वो स्टेबलाइज होने लगता है। फॉर एग्जांपल जैसे टूथपेस्ट की इंडस्ट्री हो गई और सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज हो गई सब। फिर आ जाता है डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज क्या है? मतलब गिरने लगती है सेल्स टाइम के साथ। तो जो डिमांड है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होती है, उसी वजह से सेल्स भी डिक्लाइन होने लगती है, एंड फाइनली जो प्रॉफिट है वो भी गिरने लगता है। सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि प्रॉफिट रिड्यूस होने लगता है, और कंपनीज प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू भी कर सकती है, क्योंकि अब उससे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है तो डिसकंटिन्यू भी कर सकती है। अब इसकी एग्जांपल की बात करी जाए तो जैसे फ्लॉपी डिस्क है, वहाँ पे जब स्टार्टिंग में आई थी तो काफ़ी
धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करवाया, ग्रोथ भी हुई, मैच्योरिटी स्टेज पे आई, फिर फाइनली वो डिक्लाइन होने लगी क्योंकि और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च हो गए थे। ऐसे सीडी प्लेयर्स वगैरह हैं तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस की बात करी जाए, वाई दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, तो उसकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसके पॉइंट्स यहाँ पर ही लिख लेंगे हम। सबसे पहला है बेटर प्लानिंग। तो फ्यूचर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। ओके मतलब हर स्टेज के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। अब अगर आपको पता है कि कौन से स्टेज पर हम, तो उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम कर सकते हो। फिर है प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैनेजमेंट मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने में भी हेल्प करता है और प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है। मतलब टाइमली मॉडिफिकेशन करना पॉसिबल होता है अगर आपको आइडिया रहता है। तो चलिए ये ख़त्म होता है आज का लेक्चर। इससे पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रोडक्ट प्लानिंग। तो प्रोडक्ट प्लानिंग बेसिकली आप अपने फ्यूचर प्रोडक्ट के डिसीजंस ले रहे हो, दैट इज़ योर प्रोडक्ट प्लानिंग। फिर आ जाता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसमें न्यू प्रोडक्ट्स या फिर जो इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर अगर इसकी प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोसेस में क्या क्या था, सबसे पहले था आइडिया जनरेशन, फिर था आइडिया स्क्रीनिंग जिसमें आप जो भी सारे आइडियाज़ उसमें से गुड आइडियाज़ को सिलेक्ट कर रहे हो, देन जो यूज़फुल आइडियाज़ हैं उनको सिलेक्ट किया जा रहा है, बाकी को साइड कर देते हैं। फिर था कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। फिर था मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, उसके बाद आपने बिजनेस एनालिसिस का था। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब एक्चुअल में प्रोडक्ट बनता है जिसमें बहुत ज़्यादा फाइनेंस भी लगता है और R&D भी लगता है। ठीक है, फिर आ जाता है टेस्ट मार्केटिंग। मतलब आप एक सैम्पल टेस्ट कर लेते हो कि एक पर्टिकुलर सिलेक्टेड मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो, फिर कस्टमर का रिएक्शन लेने के बाद फिर हम उसका लार्ज प्रोडक्शन करते हैं, जो कि आपका लास्ट स्टेप होता है, स्टेज होता है किसका, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, जो कि है कमर्शलाइजेशन, जिसमें आप एकदम फुल स्केल पर अपना प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हो मार्केट में और हैवी एडवर्टीजमेंट ये सारी चीज़ें करी जाती हैं सो दैट मार्केट को उसके बारे में पता चले। फिर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि जैसे ह्यूमंस की लाइफ साइकिल होती है, डिफरेंट स्टेजेस पर जाते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के साथ, फिर ग्रोथ होती है, देन फिर मैच्योरिटी एंड देन फाइनली द डिक्लाइन। फिर हमने बात करी थी इसकी इंपॉर्टेंस की, तो इंपॉर्टेंस में बेटर प्लानिंग में हेल्प करता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करता है एंड देन फाइनली प्रोडक्ट को इम्प्रूव भी करने में हेल्प करता है। तो आज हमने यूनिट 3 के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें आपका प्रोडक्ट प्लानिंग आ गया, डेवलपमेंट आ गया, फिर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस आ गया एंड दस लाइफ साइकिल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग के बारे में, ब्रांड नेम के बारे में, ट्रेडमार्क के बारे में, प्राइसिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइस एंड ये सारी चीज़ों को कवर अप किया जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। अगर लेक्चर पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।